सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली क्लास 12 फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास आ जाता है सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 हम एनालाइज करेंगे और लेवल देखेंगे कि जो एग्जाम का लेवल आया वो कैसा रहा है। वो टफ था, मॉडरेट था, या फिर जैसा बच्चे बता रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, बच्चों का रिएक्शन नोट किया है वहाँ पर। तो जैसा बच्चे बता रहे हैं उस लेवल का जो एग्जाम लेवल है वो लेवल था वो हम इसमें पूरे में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो एग्जाम अगर लेवल ज़्यादा हार्ड रहा तो हम सीबीएसई से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो चेकिंग है उसको लीनियंट रखा जाए। चलो पहले हम एनालाइज करते हैं कि जो एग्जाम का लेवल था वो किस तरीके से रहा। वैसे ज्यादातर बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और ज्यादा डीप यहाँ पर पूछे गए थे। तो अगर हम एमसीक्यू से स्टार्ट करें, देखो एमसीक्यू जैसे फर्स्ट आपका जो मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया, टू चार्जेस माइनस क्यू ईच आर प्लेस इन द वर्टेक्सेस। तो ये अगर आप लेवल देखोगे मतलब इस टाइप के जो ये एमसीक्यू है ये लेवल मतलब एक मॉडरेट लेवल ही माना जाएगा, क्योंकि ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। स्टूडेंट है वो 3 रजिस्टर वाला भी सेम आपका यही है कि उसको मतलब कि पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करना है, ये भी नॉर्मली आपका आता है। 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इन एक्स डायरेक्शन, लाइन सिमेट्रिक ओरिजिन क्वेश्चन कोऑर्डिनेट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा के यहाँ से सिंपल डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं किस किस पॉइंट्स पे हैं और डायरेक्ट आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल का ही आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट डायरेक्ट फ्रॉम द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड बी का आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगा लोगे। हम यहाँ पर सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, जो इसके सॉल्यूशन से आंसर की है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता रखी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लेवल मतलब कि मैं अपने आप को एक बच्चे के लेवल पर रख के देख रहा हूँ कि अगर मैं क्लास 12th में होता और मैं नॉर्मल पढ़ के जाता तो लेवल मेरा कैसा रहता। इन अ फिगर दिस एक्स कोयल वुड ओवर अ होलो वुडन पाइप। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसमें भी आपसे डायरेक्शन आपसे पूछी गई है, तो इसको भी आप मॉडरेट से मतलब कि एक नॉर्मल लेवल में रख सकते हो, मॉडरेट टू टफ में। फिर आपके पास कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट आई इंसुलेटिंग ऑब्जर्व अ वेरी टाइम दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट विद वेव। ये भी आपका इजी लेवल में ही क्वेश्चन आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एसी वोल्टेज, द ट्रांसफॉर्मर सप्लाइज दिस नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स वाले क्वेश्चन भी बड़े ईजी होते हैं। आपको नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि कंपेरिजन करना होता है, जो प्राइमरी कोयल है और जो सेकेंडरी कोयल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स 1-2 होता है, रेशियो दोनों का इक्वल होता है। तो ये भी इजी लेवल में ही आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट। ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उससे बताया हुआ है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है सिंपल याद करनी है, ये भी इजी लेवल पर ही आ जाता है। अ टब इज फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ हाइट दिस एंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन इज दिस। ये कॉइन डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है, इजी लेवल का है। एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशंस लाइन हाइड्रोजन एटम इंसिडेंट ऑन द जिंक सरफेस, द लाइंस व्हिच आर एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस आर। लाइमन सीरीज, बारमन सीरीज, पांचमन सीरीज आपको देखना है कि 4 से 3 में जा रहा है, 4 से 2 में जा रहा है, 4 से 1 में जा रहा है, या फिर मतलब कि कहाँ से आपका जो एन आई है वो और एन एफ है वो कितना है। तो ये भी नॉर्मल आपका इजी लेवल का ही क्वेश्चन आता है अगर आपने इसको याद किया हुआ है। तो मतलब जो एमसीक्यू है उसका लेवल नॉर्मल इजी टू मॉडरेट ही है, ज़्यादा हार्ड आपसे एमसीक्यू नहीं पूछे गए हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दिस और कॉरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन निकल जाएगा। व्हेन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन पी एंड एन एंड्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज हाई, इट एक्ट एज एन डायरेक्ट। ये भी आपसे मतलब डायरेक्ट वाले क्वेश्चन ही आते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग देखो आपकी कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज पे होता है कि आप मतलब चीज़ों को कितना समझ पाते हो। बाकी अगर मैंने इसको पढ़ा भी था तो ये आपको मॉडरेट लेवल की यहाँ पर पूछी गई है। चलो आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उनको चेकआउट करते हैं। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर द सेम रेडियस हैव देयर लेंथ दिस, दे कनेक्टेड पैरेलल टू द बैटरी विच व्हाट इज द करंट इन द वायर। करंट निकालनी है, ओम्स लॉ डायरेक्ट निकाल के आप इसमें निकाल लोगे और मतलब रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। बाकी ऑप्शन में भी आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने जब आपकी रिवीजन वीडियोस कराई थी वहां पर जरूर बताया था कि डबल स्लिट का जो आपका क्वेश्चन है वो पक्का ही आएगा और उसके जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। द कॉन्वेक्स लेंस ए एंड दिस प्लेस एट द डिस्टेंस, फाइंड द पोजीशन और द नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म। फाइनल इमेज लेंस मेकर फॉर्मूला और डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के इसमें से आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी एक मॉडरेट लेवल का मीन्स डायरेक्ट ही के क्वेश्चन हो गया। द लाइट ऑफ द वेवलेंथ, the light of wavelength this incident to the metal surface whose work function is this, calculate the speed निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लोगे। तो ये भी आपका एक मॉडरेट भी नहीं, आप इजी टू मॉडरेट इसको रख सकते हो। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज दिस ऑपरेटेड, इसमें भी आप वर्क फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा के जो काइनेटिक थ्योरम है, आइंस्टाइन काइनेटिक थ्योरम, वो लगा के डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हो। सेक्शन 3 पर बात करते हैं, मतलब कि जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है और जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको ईजी टू मॉडरेट ही आ रखे हैं। अगर आपने इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा होगा तो आपको नॉर्मल आ जाएगा। बाकी आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपको कैसा लगा एग्जाम, एमसीक्यू आपको कैसे लगे, सेक्शन बी
कैसा लगा, सी और डी जैसे हार्ड बता रहे हैं, आपका लेवल कैसा रहा, आपका एग्जाम कैसा रहा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो सेक्शन सी की बात करते हैं। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद द वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर शोइंग द पोटेंशियल डोर ऑफ वी आर ऑब्टेन द रिलेशन। हाँ, वी ई आर में रिलेशन निकालना है, तो ये भी डायरेक्ट आपका जो मतलब कि इंटरनल एनर्जी आर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और वी इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पर मतलब कि डायरेक्ट एक तरह से डेरिवेशन आता है, तो ईजी में ही हम इसको रख सकते हैं। ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल फंक्शन ऑफ अ करंट आई फ्रॉम इट, हाउ कैन वी डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल इंटरनल फ्रॉम दिस ग्राफ। ये भी आपका मतलब कि एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आ जाता है। ये वैसे मैंने जो रिवीजन सीरीज थी उसमें सारे मैंने करा रखे हैं, मींस क्वेश्चन सारे वही आ रहे हैं जो करे हुए ही हैं, कोई ऐसा कोई अभी हार्ड क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिला। इन द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इन द मूविंग वेलोसिटी, ये तो आपका सेम एनसीईआरटी टाइप वाला क्वेश्चन ही हो गया, ये 23 वाला, तो ये भी आप मॉडरेट में रख सकते हो। ये और में आ जाता है। लेंस लो डायरेक्ट पूछा गया है, और ये आपका मतलब कि इसमें आपको आइडेंटिफाई द मशीन्स, आपका द पार्ट पी एन क्यू पोलराइज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। ये भी डायरेक्ट आपको यहाँ पर मतलब कि डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही आ रखा है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपका इजी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक वेव प्रमोटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑक्सिलेटिंग इन अप एंड डाउन डायरेक्शन, डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की जो डेरिवेशन है उसके फॉर्मूले से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। बाकी देखो जो ओवरऑल अगर आप एग्जाम का लेवल देखो, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, और जो मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आपको ईजी टू मॉडरेट ही आ रखे हैं। आपको यहाँ पर यूजेस पूछ रखे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन बतानी है, पैरेलल बीम ऑफ रे ओब्लिकली एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ द लाइट विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम स्ट्रो अपीयर्स बेंट टू द, इसमें भी आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर ऑफ द डायग्राम आप में आपको जो TIR होता है वो ऐसे जाती है, वो आपको दिखाना है। तो 26 लेवल भी आपका मॉडरेट मतलब ईजी टू मॉडरेट ही रहता है। आगे बात करें, शो द वेरिएशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी का आपको यहाँ पर दिखाना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका यहाँ से वो इस तरीके से जाता है, यहाँ पर आपका यूरेनियम होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है स्टार्टिंग में, फिर ऑक्सीजन, ये आपको दिखाना है। ये मैंने जो रिवीजन सीरीज थी और जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे आपसे वही पूछे गए हैं। 2 न्यूक्लियाई ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्रॉम अ न्यूक्लियाई विद अ मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज न्यूक्लियर फ्यूजन आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज अ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, डिस्क्राइब द मूवमेंट। ये आपको डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, जो आपके पीएन जंक्शन वाले होते हैं फॉरवर्ड बायस आपसे पूछा गया है। द ग्राफ शोन द वेरिएशन इन द करंट विद द वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर देखो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, इसमें एस्टिमेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, वी वोल्टेज एट निकालनी है 0.6 पर आपको क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपकी जो करंट की वैल्यू है वो चेकआउट करके आप दोनों मतलब फॉर्मूला लगा के सिंपल वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसको आप मॉडरेट लेवल में रख सकते हो। आगे आपसे क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी वाला क्वेश्चन। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट में जो सेपरेशन है वो डबल कर दिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप इसको निकाल सकते हो, तो ईजी ही आपका आता है। बाकी ये केस स्टडी का, इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हुज सेपरेशन चेंजेस विद टाइम। Which of the following graphs correctly depict the potential difference V to the applied voltage between the plate function and the separation between the plates D to maintain the constant electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और V में और जो मतलब कि जो बीच में डिस्टेंस है उनके बीच में आपका रिलेशन निकालना है। और सेम ऐसे ही आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लेट Q at the positive terminal respect to the P, Mn is an imaginary line drawn perpendicular to the planes, which of the following graph correctly variation of magnitude electric field with the line Mn। आपको इसमें भी मतलब बताना है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर जो वेरिएशन आता है वो आता है। चलो जी, 0 में कांस्टेंट हो जाता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये भी डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है। और आगे बात करें मटेरियल केस फील्ड, डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है। व्हेन द फोटोन इज फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट टू द मेटल सरफेस, ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहा हूँ, जो आपका वर्क फंक्शन आ जाता है, जो आइंस्टीन इक्वेशन आ जाती है, उससे आपका डायरेक्ट इसको कर सकते हो। और अगर और क्वेश्चन सेक्शन ई की बात करते हैं, बच्चे ज़्यादातर सेक्शन ई को हार्ड बता रहे हैं। Small conducting sphere A of radius R charged to a potential V enclosed by the spherical conducting B of radius R if the conducting thin wire calculate the final potential। potential निकालना है दोनों का, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है।
दोनों का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक, इक्व पोटेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, डायरेक्ट एफ की वैल्यू आ जाएगी। रीजन एक्स इफ द पोटेंशियल रीजन, ये न्यूमेरिकल पोर्शन आपका आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस, एलिमेंट्री डीएस स्फेरिकल एस, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट आप डिफाइन कर दोगे। गॉसियन सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल फ्लक्स टोटल वाई, गॉसियन सरफेस में जो आउटसाइड चार्ज होता है वो मतलब कि इसमें नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि जो गॉस थ्योरम होती है वो यही कहती है कि जो चार्ज के अंदर का जो टोटल चार्ज होगा वही कंसिडर किया जाता है। स्मॉल स्फेरिकल, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मतलब कि फोर्स निकालनी है तो जो कि आपकी लोरेंस फोर्स होती है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन में डेरिवेशन निकालना है और एम्पियर को डिफाइन करना है। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग विद द वेलोसिटी v यूनिफॉर्म, फाइंड द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स से वर्क डन आपको निकालना है। एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन ट्रेजेक्टरी टू द चार्ज पार्टिकल, ये भी सेम आपका मतलब कि डायरेक्ट डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। करंट कैरिंग लूम मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये डायरेक्ट आपका डेरिवेशन आता है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन मैग्नेटिक, ये भी आपका डायरेक्ट डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। मतलब अगर आप एग्जाम लेवल अगर देखो तो आपका जो एग्जाम लेवल है वो मॉडरेट ही रहा है, इतना कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे नहीं गए हैं और इजी आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। बस थोड़ा सा लेंदी मेरे को लग रहा है क्योंकि इसमें से डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन है वो पूरे आपको करके दिखाने होंगे। उसी के साथ में आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। थिन पेंसिल्स, ये आपका वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ जाता है। और ABC ऑफ द लेंथ वेव ऑप्टिक्स देखो अगर आपको अच्छे से आती है तो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, वरना जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल में इनको रख सकते हैं। लाइन कंसिडरिंग ऑफ द यूनियम, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला क्वेश्चन आ जाता है। और एटलीस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस, मीन्स जो क्वेश्चन है उसको भी आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख रखा है। इस तरीके से आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आ जाता है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर हम एनालाइज करके लिखते हैं, वैसे जो आंसर की है वो आप सेपरेट वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं और बच्चों का जो रिएक्शन है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका ओवरऑल पेपर देखा जाए तो वो इजी टू मॉडरेट ही, मतलब इजी तो नहीं कह सकते बट मॉडरेट लेवल का ही रहा है। अगर आपने अच्छा खासा मतलब कि ओवरऑल जो सारा सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। बाकी लीनियंट चेकिंग तो इतना ज़्यादा नहीं होगी, चेकिंग भी थोड़ी एवरेज हार्ड ही, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं बट एवरेज ही रहेगी क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है वो भी आपका नॉर्मल ही रखा गया है। बाकी आपका एग्जाम कैसा रहा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी कोई डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। केमिस्ट्री की वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड ही है, रिविजन वीडियोज़ और सब कुछ, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।